जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला में 18 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 के प्रश्नों को। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? मैक्सवेल का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है। क्या होगा? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बात कर लें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, जब हम अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं तो मध्यमा धारा प्रवाह की दिशा की ओर, मध्यमा क्या दर्शाएगी? तो धारा प्रवाह की दिशा की ओर इशारा करती है। और जो तर्जनी उंगली है, जो तर्जनी उंगली की दिशा की ओर इशारा करती है। ध्यान रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की ओर इशारा करता है, तो गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015, 2017, 2018 या फिर 2019 में? तो 2015 में बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुई। शुरुआत में बंधन बैंक 2001 में एक गैर लाभकारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रूप में शुरू हुआ और फिर 2006 में एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी बन गया। ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? पंचायत की संरचना, सीट का आरक्षण, पंचायत का गठन या फिर पंचायत की अवधि? तो सही उत्तर होगा पंचायत की अवधि। क्या होगा? तो अनुच्छेद 243 जो संबंधित है ये पंचायत की अवधि से संबंधित है। चौथा प्रश्न है, इसमें कहा गया है, ध्यान रखेंगे, प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के तहत भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से 5 साल तक कार्य करेगी। अगला है, एक क्षैतिज सीधी तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तार के लंबवत तल में वामावर्त, तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त, तार के तल में दक्षिणावर्त या फिर तार के तल में वामावर्त? तो बताना है, एक क्षैतिज सीधे तार में जो है धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होती है। तो पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो चौथे जो प्रश्न का सही उत्तर होगा, तार के लंबवत तल में वामावर्त। क्या होगा? तो तार के लंबवत तल में वामावर्त हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। बात करें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, यदि दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पर उंगलियों के कल की दिशा को इंगित करता है। इसलिए तार के लंबवत समतल में पूर्व छोर से देखी गई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा जो होगी ये वामावर्त होगी। ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? क्लोरीन की, फ्लोरीन की, आयोडीन की या फिर ऑक्सीजन की? तो बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु जो त्रिज्या है सबसे बड़ी है? तो सही उत्तर होगा आयोडीन की। किसकी? तो निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो आयोडीन की जो परमाणु त्रिज्या है सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? कर्नाटक, केरल, झारखंड या फिर हरियाणा? तो सही उत्तर यहाँ पर होगा क्या? तो कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो कर्नाटक होगा। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? प्रश्न है कि ग्रह जो है क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि वे कम प्रकाश प्रकटित करते हैं, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, या फिर क्योंकि वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि वे अधिक प्रकाश प्रग्रहित करते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। क्या होगा? क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इसका जो कारण है कि तारे पृथ्वी से अपनी अत्यधिक दूरी के कारण हमें बिंदु वस्तु के रूप में दिखाई देते हैं, दूसरी ओर ग्रह पृथ्वी के काफी करीब हैं, इसलिए वे विस्तारित वस्तुओं की तरह उन्हें बड़ी संख्या में प्रकाश के बिंदु आकार के स्रोतों का संग्रह माना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है?
अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 या फिर अनुच्छेद 81। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा आर्टिकल 78। कितना होगा? तो अनुच्छेद 78 इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पौधे का विकास धीमा हो जाएगा, पौधे बहुत अधिक मात्रा में भोजन का संग्रहण करेंगे, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा क्या होगा? सूख जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करना है आपको, ध्यान रखना है। जो सही उत्तर होगा उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा। क्या? तो उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। तो सही उत्तर यही होगा, ध्यान रखेंगे। जब श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो, क्या? तो जब श्वसन की जो दर है प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाती है तो पौधे बढ़ना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे सूख कर समाप्त हो जाते हैं। जब श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाती है तो पौधे बढ़ना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे सूख कर समाप्त हो जाते हैं। 10वां प्रश्न है, और एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ डेली आप लोग जुड़िए। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च या फिर सुक्रोज? तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा स्टार्च, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? 11 भाग, 24 अनुसूची, 10 भाग, 22 अनुसूची, 25 भाग और 12 अनुसूची या फिर 10 भाग और 21 अनुसूची? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 25 भाग और 12 अनुसूचियां। कितनी? तो 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? कैलोरी, वाट सेकेंड, किलोवाट या फिर जूल? तो निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो राइट आंसर होगा किलोवाट। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो किलोवाट राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 2020 में किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ? सिंडीकेट बैंक और इलाहाबाद बैंक, देना बैंक और विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्र बैंक और कारपोरेशन बैंक? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षणों को दर्शाता है? इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, या डीएनए के खंड हैं, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, यह प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं? तो जो 14 नंबर प्रश्न है इसमें राइट आंसर होगा इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होगा? तो जीनों के लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों को की गलत लक्षणों को दर्शाता है? तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राममोहन राय? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर यहाँ पर होगा किसके द्वारा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो गलती नहीं करना है, ध्यान रखना है। जो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो स्वामी विवेकानंद राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसने वन संरक्षण के प्रयासों में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की, इसने सरकार को वन उपज के उपयोग से संबंधित उनकी प्राथमिकता को मजबूत किया, या पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था? इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो राइट आंसर क्या है? तो चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का जो चयन है तो गलत क्या हो जाएगा? या पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था, ये गलत है, ध्यान रखेंगे। अगला है तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण मौजूद होने चाहिए? उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न प्रतिरोध या फिर ए और बी दोनों? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। 18 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण का उत्पन्न आवर्धन 0.5 है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा,
आभासी सीधा और छोटा, आभासी सीधा और बड़ा। तो सही उत्तर हो जाएगा वास्तविक उल्टा और छोटा। वास्तविक उल्टा और छोटा एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होगा ये वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? कुकड़ी और अंग्रेजी, बंगाली और कुक बरूक, हिंदी और बंगाली या फिर तेलुगु और हिंदी। तो सही उत्तर होगा बंगाली और कुक बरूक भाषा हो जाएगा क्या? तो त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? तो बंगाली और कुक बरूक राइट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने भाग में फैला हुआ है? 4.3%, 2.3%, 6.5% या फिर 5.7%। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा कितना? तो भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने भाग में फैला हुआ है? तो 2.3% हो जाएगा। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था? 1948, 1949, 1950 या फिर 1951। तो सही उत्तर होगा 1950 में। कब? तो भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया? तो 1950 में मनाया गया। 22 है। भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सीबीएसई और एनसीईआरटी, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सीबीएसई और एनसीईआरटी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन के रूप में कार्य नहीं करता? मनुष्यों का निम्न से कौन सा अंग उत्सर्जन के अंग के रूप में कार्य नहीं करता? छोटी आंत, बड़ी आंत, त्वचा या फिर फेफड़े। तो सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। क्या होगा? तो मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता? तो छोटी आंत राइट आंसर हो जाएगा। गलती नहीं करना है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें। कार्बन किसके कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं? कार्बन किसके कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं? अपने सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता, अपने अपरूपों, अपने छोटे परमाणु आकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा अपने छोटे परमाणु आकार। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा अपने छोटे परमाणु आकार। कार्बन किसके कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं? तो अपने छोटे परमाणु आकार। जैव निम्नीकरण, अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत कथन का चयन कीजिए। लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, दुर्गंध देता है, या मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, जिससे बीमारियां फैलती हैं, मृदा पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति करता है। तो यहाँ पर प्रश्न है जैव निम्नीकरण, ये अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत कथन का चयन कीजिए। तो जो गलत होगा, लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। 26 है, वसा के पायसीकरण में सहायक होता है क्या? तो पित्त लवण, पेप्सिन, विटामिन के या फिर ग्लूकोज। तो सही उत्तर होगा पित्त लवण। क्या होगा? जो पित्त लवण है वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। 27 नंबर प्रश्न है, बांध पुनर्वास और सुधार योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2012, 2015, 2018 या फिर 2019। तो सही उत्तर होगा 2012 में। कब? तो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 2012 में। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है? सिडबी, एनबीएफसी, एमएसएस या फिर एफएसडीसी। तो सही उत्तर हो जाएगा सिडबी। क्या होगा? तो सिडबी राइट आंसर होगा। 29 है, सोडियम धातु के जल के साथ अपक्रिया करने पर क्या होता है? क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। कोई अवक्रिया नहीं होती, केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाता है, या फिर हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। तो सही उत्तर होगा हाइड्रोजन और सोडियम। क्या होगा? तो हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। क्या? तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। ध्यान रखेंगे। तो 30 प्रश्न था। 30 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। इसका जो आंसर है आपको क्या करना है? तो कमेंट बॉक्स में बताना है किसमें। तो कुछ पौधे अपनी जड़ों से क्या? तो कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, इनमें से वह कौन सा पौधा है? तो बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रखिएगा। तो 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके अपना जो है
स्कोर बताइए, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।